नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? मैं नवनीत गौड़ा आपके लिए लाया हूँ अपनी अगली क्लास। ठीक है, तो 2 क्लासें अपनी अच्छी गई पीछे वाली, और पॉलिटी क्लास भी बनाने वाला हूँ मैं जल्दी। तो अपन राजस्थान की जो वैकेंसी है उनकी भी तैयारी जल्दी करवाएंगे। ठीक है, एंड कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे कि सही पढ़ा रहे हो आप वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो कल अपन ने जो पढ़ रहे थे, इसको एक बार हटा देता हूँ। कल अपन जो पढ़ रहे थे SP3 संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर। ठीक है, तो उसमें अपन ने फर्स्ट पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये अपन ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हेलोजन जुड़ा हुआ है, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल है। तो कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण। सीधी सी बात है, मैंने बताया था आपको, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। चाहे sp संकरण है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, चाहे sp2 है वहाँ डबल बॉन्ड होगा, चाहे sp3 संकरण है वहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। इसलिए कौन सा संकरण हो गया? sp संकरण। एग्जाम्पल एक और लिखा था आप शायद मैंने, CH3CHH हेलोजन। कार्बन सारे बॉन्ड कैसे? सिंगल। कौन सा संकरण? sp3 संकरण। कौन सा हैलाइड? एलिलिक हैलाइड। एनीवन डाउट किसी को किसी प्रकार का? अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, वरना आगे का मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अपना अगला है एलिलिक हैलाइड। क्या होता है ये, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार लैंग्वेज लिखते हैं इसकी, कि एक बार समझो इस चीज़ को। ठीक है, एक बार समझा देता हूँ इस चीज़ को, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, या हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपके पास। ठीक है, जो कार्बन है इसको अगर ओपन करके लिखे स्ट्रक्चर को ऐसे, ठीक है, इसको भी ओपन करके लिख देते हैं एक बार, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, हेलोजन। ठीक है, नहीं एक सेकंड रुकना है, मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया इसको ऐसे लिखते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, जब हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। ठीक है, संकरण कैसा है? sp3 संकरण। ठीक है, लेकिन जो संकृत कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? संकृत कार्बन। ठीक है, संकृत कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास कैसा संकरण है? sp2 संकरण। तो उसे क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। ये चीज अपने को लिखनी है। ठीक है, लिखते हैं अपन। ठीक है, इसकी एक संयोजकता अपन ने पूरी नहीं की थी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देना। ठीक है, मैं वापस लिखूंगा, वैसे भी है एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ऐसे हैलाइड, ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़े हुए हैं। sp3 संकृत कार्बन से जुड़े हैं, लेकिन sp3 संकृत कार्बन sp3
संकरित कार्बन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, sp3 संकरित कार्बन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। हैलाइड, ठीक है। अब एक इसकी एक अंदर एक एरो लगा के लाइन लिखना, इसमें sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वलय का नहीं होता है। कैसे? ये लाइन आपको आगे समझ में आएगी, जिस अगली जो हेडलाइन हाईलाइट होगी ना, उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी एकदम से। ठीक है, तो इसका अपन एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने अभी लिखा है था आपको, जैसे आपने ओपनली स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है। कुछ इस प्रकार की आपके पास स्ट्रक्चर है, हैलाइड जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से। क्या बोल रहा है? ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु, इसमें ये क्या है? हेलोजन परमाणु। ठीक है, पता है ना कौन कौन से? ये वाले। ठीक है, हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब चेक करना है ये जो कार्बन है इसका संकरण कैसा है। ठीक है, तो इसके सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। संकरण कौन सा? sp3 संकरित। ठीक है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। ठीक है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हैं। जो हेलोजन परमाणु है sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन sp3 संकरित कार्बन, ये जो कार्बन है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण चेक करते हैं अपन। कैसा संकरण है? डबल बॉन्ड है, कैसा संकरण होगा? sp2 संकरण। sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है, लेकिन sp3 संकरित कार्बन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, जो ये कार्बन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड के साथ है किसी अन्य से जुड़ा हुआ, तो कौन सा हैलाइड होगा? एलिलिक हैलाइड। इसकी शॉर्ट लो इसका, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अगला अपना है बेंजलिक हैलाइड। ठीक है, ये जो लाइन है ना, इसको अंडरलाइन रखना, इसका मतलब अब समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगला बताता हूं मैं। मिटा दो इसको, एक बार देख लो वापस, मिटा दो। अगला है बेंजलिक हैलाइड। बेंजलिक हैलाइड क्या होता है इसको पढ़ेंगे अपन। लैंग्वेज वही है, ठीक है, जो पहले थी। लिखो ऐसे हैलाइड, ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु, ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन, sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हैं, से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तथा sp3 संकरित कार्बन sp3 संकरित कार्बन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं, बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। कैसे, ये चीज़ मैं अब समझाता हूँ आपको। इसमें लिखना है एक एरो लगा के, इसमें उपस्थित sp2 संग्रहित कार्बन, sp2 संग्रहित कार्बन बेंजीन वलय का होता है। ठीक है, कैसा होता है अब ये चीज़ मैं अब यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास एक बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक कार्बन जोड़ दिया, उसके साथ हैलाइड जोड़ दिया। ठीक है, अब समझना इस बात को, इस लैंग्वेज को समझाता हूँ। ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हैलोजन परमाणु, ये कौन सा परमाणु है, हैलोजन परमाणु। ठीक है, sp3 संग्रहित कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से जो भी बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो संकरण कौन सा होगा यहाँ पे, sp3 संकरण होगा। हैलोजन परमाणु sp3 संग्रहित कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया, sp3 संग्रहित कार्बन से जुड़ा हुआ है अपना हैलोजन परमाणु। ठीक है, तथा sp3 संग्रहित कार्बन sp2 संग्रहित कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कैसे, ये बताता हूं। यहां पे कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन, ये जो कार्बन है यहां पर कैसा बॉन्ड बना रहा है, अगर इस टेक्सचर को मैं ओपनली लिखूं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की होगी। एक सेकेंड देखना, ठीक है, जिस प्रकार ये स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो सबकी जगह, ऐसा कुछ नहीं है, आपने हाइड्रोजन लगा दिए सबके पास। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये जो कार्बन है जिससे हैलाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड। कैसा संकरण होगा, sp3 संकरण, यही मैंने यहां बोला था। इसके सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल। लेकिन ये कार्बन, कौन सा कार्बन जो यहां उपस्थित है, वो डबल बॉन्ड के साथ है। यहां कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है नहीं, तो यहां संकरण कैसा होगा, sp2 संकरण होगा। यहां पे भी ये भी सेम ही है, sp2 संकरण होगा। ठीक है, sp2 संग्रहित कार्बन से जुड़ा हुआ है, बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। इसमें उपस्थित sp2 संग्रहित कार्बन, ये जो कार्बन है बेंजीन वलय का होता है। इसमें बेंजीन पाई जाती है, सीधी सी बात ये, उसमें बेंजीन नहीं थी। एग्जाम्पल लिखो, दोनों को लिख लेना, एक ही है दोनों चीज़ें, एक ओपनली है, एक बंद में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। एक बार साथ में लिखाता हूँ दोनों चीज़ों को। ठीक है, हटा दो इसको, एक बार वापस देख लो। अब अपन इसको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, बेंजिलिक को भी बताता हूँ और उसको भी बताता हूँ। ठीक है, कैसा होता कैसा नहीं होता। थोड़ा इधर लिखता हूँ, ये अपना था एल्यूलिक हैलाइड। ठीक है, ये अपना था बेंजिलिक हैलाइड। दूसरा देखना, ये अपने पास बेंजीन थी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यहाँ कार्बन था, हाइड्रोजन था और ये हैलाइड था। अगर इस टेक्सचर को ओपनली लिखें अपन, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखें, तो एक बार देखना, कार्बन, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हैलाइड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वही ये स्ट्रक्चर है, दोनों
सेम ही है, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु, तो हेलोजन परमाणु है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका संकरण, कार्बन का संकरण कैसा है, sp3 संकरण। ये चीज देखो यहाँ पे, ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। sp3 संकरित कार्बन कौन सा है, ये, क्योंकि इसके सारे बॉन्ड सिंगल है, ये और ये सेम ही है, तो यहाँ पे भी कौन सा संकरण, sp3 संकरण। क्लियर है। तथा sp3 संकरित कार्बन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। sp2 कैसे हुआ, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसलिए ये sp2 संकरित कार्बन हो गया। समझ में आया ये चीज, यही चीज यही लागू होती है। sp3 संकरित कार्बन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके सारे बॉन्ड सिंगल है, यहां देखना, वहां कम समझ में आएगा। इसके सारे बॉन्ड सिंगल है, ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण। मैंने यही बोला था, यहां पे कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण, ठीक है। इस प्रकार के हैलाइड को एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ये एलिलिक हैलाइड है, ये बेंजिलिक हैलाइड है। ठीक है, फर्क इतना ही है, ये बेंजीन में है, ये बेंजीन में नहीं है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। अब इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। sp2 संकरण के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। मिटा दो इस चीज को। किसी को लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो बोलना, कि मुझे खुद को लगता है कि मैं बहुत जल्दी फास्ट पढ़ाता हूँ, तो स्लोली कर दूंगा और भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा फास्ट है तो बोल देना कमेंट में कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ, तो मैं धीरे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अपनी अगली हेडिंग है sp2 संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, ठीक है। sp2 संकरण आपको पता है क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड, सीधी सी बात ये है, इसमें क्या हो गए, डबल बॉन्ड हो गए। तो इसका जो पहली हेडिंग है उसे बोलते हैं वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, ठीक है। क्या होता है वाइनिल हैलाइड, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे हैलाइड, लैंग्वेज लिखना एक बार, ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु सीधा, ये चीज यहां रखना, सीधा sp2 संकरित कार्बन, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है, उसे वाइनिल हैलाइड कहते हैं, वाइनिल हैलाइड कहते हैं, है, ठीक है। ठीक है, एक चीज यहां पे लिख लेना, और यहां पे इसमें उपस्थित sp2 संकरित कार्बन, sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वलय का, बेंजीन वलय का नहीं होता है, नहीं होता है। कैसे, ये अपन अब लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो इसका, ठीक है। ऐसे हैलाइड, एग्जाम्पल देखना, एक सेकेंड है, ठीक है। ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित
हेलोजन परमाणु सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है। ये हेलोजन परमाणु है, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर स्ट्रक्चर ओपनली लिखें इसकी तो हाइड्रोजन यहाँ लगा लो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लिया आपने, तो इसके सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है। इस तरफ देखो आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो संकरण कौन सा हुआ? sp2 संकरण, मैंने बताया था आपको, sp3, sp2 और sp, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जहाँ sp2 संकरण होगा वहाँ डबल बॉन्ड होगा। इस कार्बन के पास कैसा संकरण है? sp2 संकरण है। तो ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है उसे वाइनिल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। ये जो हैलाइड है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दूसरे कार्बन से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड के साथ। तो क्या होगा? ये वाइनिल हैलाइड होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया इसका। अब अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका ये वर्गीकरण था, इसका लास्ट हेडिंग है अगली, उसके बाद वर्गीकरण खत्म हो जाएगा, फिर अपन नामकरण पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो अगला है एरिल हैलाइड। या इसको थोड़ा शार्प लिख देता हूं, एरिल हैलाइड, ठीक है। क्या होता है ये? ऐसे हैलाइड मैंने यहाँ पे लिखा था कि इसमें उपस्थित sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वाले का नहीं होता है। लास्ट वाले में सही लिखा हुआ था, वापस लिख लेना उसमें चीज, ठीक है। इसमें उपस्थित sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वाले का नहीं होता है। ये किस में लिखना है? ये लिखना है आपको वाइनिल हैलाइड में। वाइनिल हैलाइड में एरो लगा के ये चीज लिख लेना। शायद मैंने लिखी थी पर मैंने वापस ध्यान नहीं दिया, लिखा ही ना नहीं लिखा ही। एक बार ये चीज लिख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ले लो एक बार, ठीक है। फिर मैं एरिल हैलाइड पढ़ूंगा। शायद मैंने लिखा है था, नहीं लिखा है तो एक बार देख लेना वापस, ठीक है। हटा दो इसको। अब लिखवाता हूं एरिल हैलाइड। ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु सीधा sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। sp2 संकरित कार्बन, सॉरी है, मैंने सोचा मैंने कुछ गलत लिखा रहा। sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। एरो लगा के लिख लेना। इसमें ठीक है, इसमें sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वलय का होता है, ठीक है। कैसे होता है बता देता हूं।
ये आपके पास बेंजीन है, यहाँ आपने हेलाइड जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिखूं, ये स्ट्रक्चर ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है। ये जो हेलाइड है इसमें क्या बोल रखा है, ऐसे हेलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु, ये हेलोजन परमाणु है, परमाणु सीधा sp2 संग्रहित कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन, इसमें कौन सा संकरण है, सारे बॉन्ड सिंगल है क्या, नहीं है, तो कौन क्या है, एक बार डबल बॉन्ड है। कैसा संकरण है यहाँ पर, sp2 संकरण है, ठीक है। sp2 संकरण से जुड़ा हुआ है, एरिल हैलाइड कहलाता है। sp2 संकरित कार्बन ये बेंजीन वलय का होता है, ठीक है। वो नहीं होता था, ये होता है, ठीक है। लिख दो एक बार वापस, दोनों को एक साथ लिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मेरे माने से ले लिया होगा, ठीक है। हटा दो इसको, इन दोनों को एक साथ समझाता हूँ फिर वापस में, एक सेकेंड, ठीक है। क्या दोनों क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, CH2 डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और ये हैलाइड, ठीक है। ये क्या था आपने, वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिल हैलाइड था, ठीक है। ये वाइनिल था, और एरिल क्या था अपने पास, मैंने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई थी आपके सामने बेंजीन की, ठीक है। या आपने हैलाइड जोड़ा था। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिखूं, ठीक है। ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु, कौन सा परमाणु, हेलोजन परमाणु, सीधा sp3 संकरित का sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। यह हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण कैसा होना चाहिए, sp2। यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, कैसा संकरण है, sp2। कौन सा हैलाइड हो गया, वो वाइनिल हैलाइड, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, एरिल हैलाइड का, ठीक है। क्या होता है एरिल हैलाइड, मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे हैलाइड जिनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु, ठीक है, सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या ये sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, यस। कैसे, ये जो हैलाइड है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ संकरण कैसा होगा, sp2 संकरण, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड। इसमें बेंजीन नहीं है, इसमें बेंजीन है, इसलिए इसमें बेंजीन वलय पाई जाती है, इसमें बेंजीन वलय नहीं पाई जाती है, ठीक है। मेरे माने समझ आ गया होगा दोनों। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर मैं अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन हेलो एल्केन का नामकरण करेंगे, ठीक है। मिटा दो इसको, इस प्रकार से नामकरण होगा, ये वगैरह अपन देखेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन का नामकरण, एक तो अपन साधारण पद्धति में करेंगे इसका नामकरण, और एक आईपीएसी पद्धति में करेंगे, ठीक है। साधारण पद्धति में कुछ नामकरण होंगे जो मैं आपको आज बताऊंगा, और बाकी के कल बताऊंगा, ठीक है। तो साधारण, इसकी एक हेडिंग डालते हैं, साधारण पद्धति। साधारण पद्धति, ठीक है।
इस पद्धति में हेलो एल्केन का नामकरण, ठीक है, हेलो एल्केन का नामकरण आइसो, नॉर्मल, ठीक है, नियो, द्वितीयक, तृतीयक के रूप में किया जाता है। मतलब जो मैंने लिखा है इनके आधार पर मैं इनका नामकरण करूंगा। जो मैंने 3-4 हेडिंग आपको लिखाई है उनके आधार पर इसका नामकरण अपन करेंगे, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आइसो का प्रयोग, ठीक है। हटा दो इसको। समस्याओं का घेराव है। एक कमेंट आया था कि सर थोड़ी इंक रखो ज़्यादा पेन में, तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। आइसो का प्रयोग, तो इसमें क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। मैं एक चीज़ लिखूंगा आपको, वो एक चीज़ आपको लिख लेनी है इसके सामने, ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए, ठीक है। कैसे? कुछ इस प्रकार की आपको अगर संरचना देखने को मिलती है तो वहां आइसो का प्रयोग होगा। लैंग्वेज भी लिखेंगे इस चीज की, ठीक है। लैंग्वेज ऐसे लिख लेना कि इस प्रकार की नामकरण पद्धति में जब निम्न श्रृंखला देखने को मिलती है, वहां आइसो का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वहां आइसो का प्रयोग होता है। इसको नीचे लिख देना यहाँ पे, ठीक है, कोष्टक बना के लिख लेना। मैंने ऊपर लिख दिया था आपको पहले। तो ये लैंग्वेज आपसे कभी नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। जो ये लैंग्वेज है ये कभी नहीं पूछेगा आपके पास। नामकरण करने के लिए आपके पास आएगी एक श्रृंखला, उसका नामकरण करना होगा आपको, ठीक है। ये जो लैंग्वेज है ये नहीं पूछेगा आपसे, बस ये समझाने के लिए थी। चलो 1 मिनट में इंक डाल लेता हूं इसमें, ठीक है। तो अपने इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने इंक डाल लिए। तो इसको एक बार हटा देता हूँ, फिर अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे। एक इसका फॉर्मूला है वो लिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। वो चीज़ बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एक फॉर्मूला है इसका, वो क्या कहता है, एल्कील प्लस हैलाइड, ये इसका फॉर्मूला है। थोड़ा क्लियर नहीं लिखा मैंने, रुको एक सेकंड है। एल्कील प्लस हैलाइड, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण पद्धति में आपके सबसे ज़्यादा काम यही आएगा, ठीक है। तो एक श्रृंखला बनाते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एक ये हो गई, एक ही हो गई, ठीक है। अब इसका नामकरण करेंगे अपन इन दोनों का, ठीक है। मैं 5-7 आपको लिखूंगा,
पहले इन दोनों का नामकरण अपन करते हैं, ठीक है, कैसे नामकरण होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। पहले इसका करते हैं। तो अपना जो फॉर्मूला कहता है वो क्या कहता है, एल्कीन मतलब कार्बन की संख्या, ठीक है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक बार गिनना कार्बन, 1 2 3, ठीक है। कितने कार्बन है, 3। क्या लिखेंगे यहां पर, प्रोपिल। क्यों, क्योंकि यहां पर एल्कीन लिख रखा है, एल्कीन से प्रोपिल। क्लियर है बात। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, हेलाइड। हेलाइड या क्या क्या है, क्लोराइड, ठीक है। क्लियर बात हो गई। फिर आपने देखा कि सर आपने हमें ऐसा कुछ बताया था कि सर अगर ऐसी कुछ संरचना देखने को मिलती है, नीचे लिख देता हूं, यह संयोजकता आगे बढ़ रही है, यहां अपने फ्लोराइड जोड़ा था, ऐसी कुछ संरचना अपने को देखने को मिलती है तो अपन आइसो का प्रयोग करते हैं, करते हैं या नहीं करते। तो क्या सर यहां पर आइसो का प्रयोग नहीं होगा, मैंने कहा सर बिल्कुल आइसो का प्रयोग यहां पर होगा। तो अपन को क्या करना है, यहां आगे आइसो लिखना है। क्लियर है, साधारण पद्धति में आइसो का नामकरण ऐसे होगा। सर वो आपने बोला कि सर नहीं, एक एग्जाम्पल से समझ नहीं आया, दूसरा बताओ, तो अपन ये करेंगे, ठीक है। तो अपना जो फॉर्मूला ये क्या कहता है, कार्बन कार्बन काउंट करो पहले। तो कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। एल्कील है जो क्या होगा, पेंटीन, ठीक है। पेंटीन हो गया। लास्ट में क्या है, क्लोराइड, ठीक है। फिर सर आपने बोला कि सर वापस हमें ऐसी संरचना देखने को मिल रही है जो एक संयोजकता आगे बढ़ रही है इसकी, यहां से आप देखो ऐसा कुछ मैं दिखाना चाहूं तो, ठीक है। तो ये अगर हटा दें तो कुछ इस प्रकार की देखने को मिल रही है अपने को। तो ऐसी दिखती है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, आइसो का प्रयोग, आइसो का प्रयोग करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या सर अब यहां पे आइसो का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आइसो पेंटीन क्लोराइड, ये इसका नामकरण हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लो, वरना ये 2 एग्जाम्पल और करवाते हैं, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल और करवाता हूं मैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार की संरचना है आपके पास, ठीक है। तो अपन इसका नामकरण करेंगे आइसो से, ठीक है। कैसे होता है कैसे नहीं होता ये देखेंगे अपन। तो फॉर्मूला क्या था, एल्कील प्लस हैलाइड, यही फॉर्मूला था अपना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर अपन इसका नामकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्कील मतलब कार्बन काउंट करेंगे अपन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटिल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे सर, कि सर आप लिखेंगे हेडलाइट, हाँ हेलाइड लिखेंगे। तो हेलाइड क्या है, ब्रोमाइड। कि सर आपने एक चीज लिखी नहीं है यहां पे, मैंने कहा क्या सर, कि सर आपने बोला था कि ऐसी कई संरचना देखने को मिलती है तो अपन आइसो का प्रयोग करते हैं। सर आपने आइसो का प्रयोग नहीं किया, मैंने कहा सर बिल्कुल यहां पर आइसो का प्रयोग अपने को करना होगा, ठीक है। ये इसका नामकरण हो गया, ठीक है। इसकी शॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर एक अगला पढ़ाते हैं अपन। ले लिया होगा मेरे मानने से,
ठीक है, आगे आगे बढ़े अपन। ठीक है, अब अपन लिखेंगे नॉर्मल का प्रयोग। किसका प्रयोग? नॉर्मल का प्रयोग। अगली अपनी हेडिंग है, क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, जब कार्बन की एक सीधी रेखा या संरचना, रेखा में या संरचना देखने को मिलती है, ठीक है, वहां एन या एल्फा का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा लेना। ठीक है, कैसे? कि सर आपने कुछ ऐसा लिख दिया, या बी आर लिखा। ठीक है, ये आपके पास संरचना है। ठीक है, तो अब अपना फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला देखिए वापस, एल्किल प्लस हैलाइड, यही फॉर्मूला था अपना। तो इसके आधार पर क्या करेंगे अपन? कार्बन की काउंटिंग करेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4। ठीक है, काउंटिंग कर दी। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटिल बोलते हैं। फिर अपन ने बोला कि सर अब अपन को आगे ब्रोमाइड लिखना पड़ेगा, मतलब हैलाइड लिखना पड़ेगा। हैलाइड क्या है यहाँ पर? ब्रोमाइड। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ब्रोमाइड। ठीक है, फिर आपको याद आएगा सर ये श्रृंखला एकदम सीधी है, तो क्या सर यहाँ पर नॉर्मल का प्रयोग नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल सर, यहाँ पर नॉर्मल का प्रयोग होगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लो। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। एग्जाम्पल कुछ नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अपना फॉर्मूला क्या कहता है? एल्किल प्लस हैलाइड। एल्किल का मतलब कार्बन काउंट करना है अपने को। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 काउंट कर लिया अपन ने। क्या बोलेंगे 3 को? प्रोपिल बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे अपन? हैलाइड। हैलाइड यहाँ क्या है? क्लोराइड। क्लोराइड है। फिर सर आपने बोला कि सर ये सीधी श्रृंखला है, क्या यहाँ नॉर्मल का प्रयोग नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल सर होगा। क्या यहाँ अपन एल्फा का प्रयोग नहीं कर सकते? मैंने बोला सर बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास लगभग कंप्लीट है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो आगे क्लास अपन कल पढ़ेंगे, और सब्सक्राइब करते रहो, और कुछ कमियां हैं तो बताते रहो, उन कमियों का निवारण करूंगा मैं हाथों हाथ। ठीक है, फिर कुछ अच्छे कमेंट भी आए हैं, तो उन कमेंट के साथ चलूंगा मैं। और अपने अभी क्वेश्चन के कमेंट नहीं आए, और एक जल्दी में एक क्वेश्चन खुद का लेके आ रहा हूँ, तो मेरे मानने से सबको देखना चाहिए एक बार। ठीक है, तो अभी तो मैं संडे को ही लूँगा वो, तब तक आप भी क्वेश्चन पूछें कि सर ये ऐसे हो गया तो ऐसे कैसे हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं सारे का सॉल्यूशन बताता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।